पर कृपा करी। एकादश स्कंद में महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि प्रभु, जब भगवान द्वारिकाधीश 125 वर्ष की लीला को विश्राम देकर के गोलोक धाम जाने वाले थे, तो यदुवंशियों ने भगवान को जाने कैसे दिया। सुखदेव जी कहते कि भगवान ने जाने से पूर्व ही यदुवंशियों को पहले गोलोक धाम पहुंचा दिया। कैसे? एक बार सप्तऋषि चतुर्मास बिताने के लिए द्वारिका पधारे। जब सप्तऋषि द्वारिका आए तो भगवान द्वारिकाधीश ने 4 महीने तक आटोयाम सेवा करी। भगवान के जो बाल गोपाल थे उन्होंने देखा हमारे पिता के तो सारे विश्व में पूजा होती है, सारे साधु संत पिताजी की पूजा करते हैं और हमारे पिताजी इन संतों की पूजा कर रहे हैं, ऐसा इनके पास कौन सी सिद्धि है। चल करके परीक्षा ले। जामवंती जी का बेटा जिसका नाम था सांब, सांब को स्त्री के कपड़े पहनाए, उसके पेट पर एक लोहे का मूसल बांध दिया, संतों के पास लेकर के गए और निवेदन किया कि आप तो अंतर्यामी हैं, कृपा करके ये बताओ इस स्त्री के गर्भ से बेटे का जन्म होगा या बेटी का। जब संत की परीक्षा लेने पहुंचे तो क्रोध में आकर के संतों ने श्राप दे दिया, इसके गर्भ से न बेटे का जन्म होगा न बेटी का, इसके गर्भ से वो भयंकर मूसल पैदा होगा जिससे सारे यदुवंश का विनाश हो जाएगा। उस लोहे के मूसल को एक नदी के किनारे पर एक पत्थर पे घिस दिया। घिसते घिसते एक छोटा सा टुकड़ा बचा जिसे नदी के जल में फेंक दिया। वो छोटा सा टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया। एक मछुआरा जब मछली पकड़ करके अपने घर ले गया, वहां ले जाकर जब मछली को काटा तो उसके भीतर वो श्रापित टुकड़ा निकला जिसे उसने अपने बाण की नोक पर लगा लिया। यहाँ जिस स्थान पर मूसल को घिसा था वहां तीखी धार वाली घास उत्पन्न हुई। एक दिन भगवान सारे यदुवंशियों को लेकर के नदी किनारे पर गए और भगवान ने ऐसी लीला करी, सब आपस में लड़ने झगड़ने लगे। किसी के पास अस्त्र शस्त्र थे नहीं, सभी ने वो तीखी श्रापित घास उखाड़ी, एक दूसरे पर प्रहार किया और सारा यदुवंश नदी किनारे पर ही समाप्त हो गया। तदुपरांत श्री बलराम जी महाराज सशरीर गोलोक धाम पधारे। फिर भगवान द्वारिकाधीश ने उद्धव जी को बुलाया, उद्धव जी को धर्म उपदेश किया, दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं की कथा श्रवण कराई। उद्धव जी को भगवान ने अपनी चरण पादुकाएं देकर के बद्रिका आश्रम पहुंचाए। उस नदी के किनारे ठाकुर जी पहुंचे जहां मूसल को घिसा गया था। नदी के किनारे ठाकुर जी बैठे हुए थे। नदी के उस पार वो शिकारी शिकार करने के लिए आया जिसके बाण की नोक पर श्रापित मूसल का टुकड़ा लगा हुआ है। इधर भगवान की पद्मणि चमक रही थी। शिकारी ने जब देखा तो ऐसा लगा कि किसी पशु की आंख चमक रही है। उसने वो तीखी नोक वाला बाण निकाला और जैसे ही बाण छोड़ा तो वो बाण भगवान द्वारिकाधीश के चरण में जाकर के छिला। शिकारी जब अपना शिकार लेने के लिए पहुंचा तो देखा कि भगवान द्वारिकाधीश के चरण में बाण लगा हुआ है। रोने लगा, क्षमा मांगने लगा, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब भगवान द्वारिकाधीश कहते, भाई तूने कोई अपराध नहीं किया है, आज तेरा और मेरा हिसाब बराबर हो गया। कौन सा हिसाब? भगवान कहते, त्रेता युग में जब मेरा रामावतार हुआ तो धर्म की रक्षा के लिए मैंने वृक्ष की आड़ में छुप करके तुझे मारा था, तब से मैं तेरा ऋणी हो गया था। आज जल की आड़ में छुपकर तूने बाण चलाया है, मैं ये शरीर त्याग कर गोलोक धाम चला जाऊंगा, तेरा मेरा हिसाब बराबर हो जाएगा। सुखदेव जी कहते, राजन आकाश में जोर का संकनाद हुआ, पुष्प वर्षा होने लगी, दुंदुभियां बजने लगी, वेदों की ऋचाओं का गायन होने लगा और भगवान द्वारिकाधीश गोलोक धाम की ओर अग्रसित हो चले। बोले भक्तवत्सल भगवान की, द्वारिकाधीश की।